कभी सोचा है कि इंटरनेट एक बिजी हाईवे की तरह क्यों महसूस होता है? अगर बहुत सारी गाड़ियां एक साथ एक ही लेन में घुसने की कोशिश करें तो जाहिर है एक भयंकर जाम लग जाएगा। तो आज बात करते हैं उन दो सिंपल लेकिन बहुत ही स्मार्ट तरीकों की जिनका इस्तेमाल नेटवर्क इस डिजिटल ट्रैफिक जैम से बचने के लिए करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये जाम लगता क्यों है। फिर देखेंगे इसके दो बड़े इलाज, लीकी बकेट और टोकन बकेट। फिर दोनों को आमने सामने रख कर देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये सब हमारी ऑनलाइन दुनिया के लिए असल में इतने जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं, और वो जड़ है एक शब्द, कंजेशन। वो फ्रस्ट्रेशन तो याद ही होगी जब कोई जरूरी वीडियो कॉल बीच में ही फ्रीज हो जाए या फिर कोई बढ़िया फिल्म बस गोल गोल घूमती ही रह जाए। पता है, ज्यादातर मामलों में इस सब की वजह एक ही होती है, नेटवर्क कंजेशन। तो कंजेशन है क्या? बिल्कुल सीधे सीधे समझे तो ये तब होता है जब एक डेटा पाइपलाइन में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डेटा भरने की कोशिश की जाती है। मतलब सोचिए, एक पतले से पाइप से बाल्टी भरनी है और नल खोल दिया पूरा। क्या होगा? पानी बाल्टी में कम जाएगा, बाहर ज्यादा फैलेगा। इंटरनेट पर भी जनाब बिल्कुल यही होता है। स्पीड गिर जाती है और डेटा पैकेट्स वो तो गायब ही हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल भगदड़ को कंट्रोल कैसे करें? इसका पहला सल्यूशन एक बहुत ही कह सकते हैं जाने पहचाने उदाहरण से आता है, एक टपकती हुई बाल्टी। इस कंट्रोल करने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रैफिक शेपिंग, और इसका मकसद सिर्फ एक है, डेटा का जो ये अचानक से सैलाब आता है ना, उसको एक शांत, स्थिर और मैनेजेबल नदी की धारा जैसा बना देना। ओके, तो जरा सोचिए, एक बाल्टी है जिसके नीचे छोटा सा छेद है। अब ऊपर से उसमें चाहे जितना मर्जी पानी डाल दे, एकदम से तेजी से, लेकिन नीचे उस छेद से पानी तो एक ही बराबर कंट्रोल स्पीड से टपकेगा, राइट? लीकी बकेट एल्गोरिथम डेटा के साथ बिल्कुल बिल्कुल यही करता है। और यहाँ पर पानी वाली बात को असली डेटा के साथ देखते हैं। देखिए, सिस्टम में 8 MBPS का एक जोरदार डेटा बर्स्ट आया, लेकिन लीकी बकेट ने क्या किया? उसने उसे 3 MBPS की एक बिल्कुल स्मूथ, लगातार चलने वाली स्ट्रीम में बदल दिया। इससे होता यह है कि ट्रैफिक इतना स्मूथ हो जाता है कि नेटवर्क पर जरा भी एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता। तो मुद्दे की बात यह है कि ये एक बहुत ही सख्त स्पीड कंट्रोलर है। अचानक से जो भी डेटा आता है उसे ये एक बफर में, समझ लीजिए एक वेटिंग रूम में डाल देता है और फिर उसे एक फिक्स्ड स्पीड से ही बाहर भेजता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर डेटा इतना ज्यादा आ गया कि वो वेटिंग रूम ही फुल हो गया तो जो नए पैकेट्स आएंगे उन्हें बस ड्रॉप कर दिया जाता है। मतलब वो गए काम से हमेशा के लिए। तो लीकी बकेट बढ़िया तो है, पर थोड़ा सा रिजिड है, मतलब सख्त है। और यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर हाईवे एकदम खाली पड़ा है तब भी लीकी बकेट ट्रैफिक को उसी धीमी कछुआ चाल से ही चलने देगा? ये तो सीधी सीधी बैंडविड्थ की बर्बादी हुई है ना। कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जो खाली सड़क देकर स्पीड बढ़ा ले? और बस यहीं पर होती है हीरो की एंट्री, टोकन बकेट की। ये एक ज्यादा स्मार्ट तरीका है। ये ट्रैफिक बर्स्ट को आने तो देता है, लेकिन एक लिमिट में। कह सकते हैं कि ये लीकी बकेट की ज्यादती और बेगाम ट्रैफिक के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, लीकी बकेट में तो डेटा पैकेट्स जमा होते थे, है ना? लेकिन टोकन बकेट में जमा होते हैं टोकन्स। अब ये टोकन क्या हैं? समझिए कि हर टोकन डेटा भेजने का एक परमिशन स्लिप है या एक टिकट है। ये ट्रैफिक की दुनिया की करेंसी है। इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं। पहला, सिस्टम लगातार एक फिक्स्ड रेट पर टोकन बनाता रहता है। दूसरा, कोई भी डेटा पैकेट भेजने के लिए एक टोकन खर्च करना पड़ता है। तीसरा, अगर ढेर सारे टोकन जमा हो गए हैं तो एक साथ कई पैकेट भेजकर एक बर्स्ट भी क्रिएट किया जा सकता है। और चौथा, अगर टोकन खत्म तो भैया नए टोकन बनने का इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। भेजने के लिए 3 पैकेट लाइन में लगे हैं, लेकिन बाल्टी में टोकन है सिर्फ 2। तो क्या होगा? सिर्फ 2 पैकेट ही आगे जा पाएंगे। बेचारे तीसरे पैकेट को रुकना पड़ेगा जब तक नया टोकन नहीं बन जाता। यही इसकी खूबी है। ये बर्स्ट को अलाउ तो करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। और यही बात इसे लीकी बकेट से कई ज्यादा एफिशिएंट और स्मार्ट बनाती। तो चलिए अब इन दोनों की सीधी टक्कर करवाते हैं। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। ये टेबल देखिए सब कुछ क्लियर कर देती है। लीकी बकेट का एक ही फंडा है, स्टेबिलिटी।
मतलब आउटपुट हमेशा एक जैसा और भरोसेमंद होगा। वहीं टोकन बकेट का मकसद है फ्लेक्सिबिलिटी। जब मौका मिले तो नेटवर्क का पूरा फायदा उठाओ और कंट्रोल्ड बर्स्ट भेजो। सिंपल है, एक बाल्टी में असली डेटा रहता है, दूसरी में डेटा भेजने का टिकट। ठीक है, ये सारी टेक्निकल बातें तो हो गईं। लेकिन सवाल ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? ये बाल्टी वाले एल्गोरिदम आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? इसका जवाब एक ही चीज में है, हमारा ऑनलाइन एक्सपीरियंस। ये सब कुछ क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में है। एक अच्छा ऑनलाइन एक्सपीरियंस कैसा होता है? स्मूथ वीडियो कॉल, बिना लैग के गेमिंग, बिना बफरिंग का स्ट्रीमिंग। इसके लिए एक स्टेबल और भरोसेमंद कनेक्शन चाहिए, और ये एल्गोरिदम पर्दे के पीछे रहकर इसी को मुमकिन बनाते हैं। तो अगली बार जब कोई वीडियो कॉल बिना अटके पूरी हो जाए या कोई लाइव मैच बिना बफरिंग के देखने को मिले, तो याद रखिएगा इन छुपे हुए ट्रैफिक कंट्रोलर्स को। यही वो टेक्नोलॉजी है जो ये पक्का करती है कि जरूरी डेटा को प्रायोरिटी मिले और वो हम तक बिना देर के पहुंचे। इन सिंपल सी दिखने वाले बाल्टियों ने दशकों तक इंटरनेट को स्मूथली चलाया है, लेकिन अब हम 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और न जाने क्या क्या नई टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। डेटा का सैलाब तो अब और भी बढ़ने वाला है। तो ये सोचना लाजमी है कि भविष्य के इस डिजिटल हाईवे को कंट्रोल करने के लिए हमें किस तरह की नई और ज़्यादा स्मार्ट बाल्टियों की ज़रूरत पड़ने वाली है।